हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। आज के मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों को घटाना। ठीक है, तो बहुपद को कैसे घटाते हैं इसे जो है हम समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ एक्स जेड बराबर 2 जेड का वर्ग -5 प्लस 11 जेड माइनस जेड का जेड की घात 3 में से इस जेड यानी कि 3 जेड माइनस 5 जेड की घात 2 प्लस 7 प्लस 3 जेड की घात 3 को घटाना है। अब देखिए, यहाँ पास जो है ये अरेंज में नहीं है, ठीक है, मतलब जमा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम घटते क्रम में लिखेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी हमें जोड़ना होगा या घटाना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जो है घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स जेड बराबर, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है बड़ी घात वाली संख्या आएगा। तो बड़ी घात क्या है, जेड की घात 3, तो ये जो है सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है, अब देखो जेड के सामने क्या है, माइनस है ना, माइनस जेड की घात 3, तो यहाँ जो है माइनस जेड की घात 3 लिखेंगे। उसके बाद आएगा जेड की घात 2 वाला, तो 2 जेड की घात 2। उसके बाद आएगा फिर जेड की घात 1 वाला, तो 11 जेड की घात 1 माइनस 5। ठीक है, इस प्रकार से जो है लिख लेंगे। अब दूसरा क्या है, एच जेड, तो एच जेड का मान क्या आएगा, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 जेड की घात 3। ठीक है, उसके बाद माइनस 5 जेड की घात 2, फिर प्लस 3 जेड, फिर प्लस 7। ओके, अब जो है इसे घटाते हैं। अब घटते क्रम में लिख लिए, अब इसे जो है घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। अब देखो, जब भी हम इसे लिखेंगे तो याद रखना, जिसमें जो घात है उसके नीचे उसी घात की संख्या को लिखेंगे। जैसे कि इसमें घात 3 है तो इसके नीचे जो है घात 3 की संख्या को लिखेंगे। घात 2 है तो नीचे में घात 2 की संख्या को। घात 1 है तो घात 1 की संख्या को, यहाँ संख्या है तो संख्या को। ठीक है, अब देखिए, जब इसे घटाएंगे तो क्या होगा, इन सब के चिन्ह जो है, जो नीचे वाली संख्या है, इन सब के चिन्ह जो है बदल जाएंगे। क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पास माइनस का चिन्ह आएगा तो क्या होगा, इसके नीचे, अभी देखो यह 3 जेड का घात 3 है, इसके सामने क्या का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। और ये अब ये यहाँ देखिए, माइनस 5 जेड की घात 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये आपका धन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यह धन है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और धन है तो क्या हो जाएगा, माइनस। याद रखना, जब घटाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे की संख्या है, जो नीचे का बहुपद है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसे हल करते हैं। तो क्या है, -5 और यहाँ क्या है, -7। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, -5 -7। ठीक है, आगे फिर हल करेंगे, बीच में लगाएंगे धन। यहाँ क्या है, 11 जेड माइनस 3 जेड, तो 11 जेड में से 3 जेड घटाएंगे तो क्या आएगा, या तो फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 11 माइनस 3 जेड। उसके बाद जो है हम नीचे एक स्टेप में से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, -2 और +5, तो क्या करेंगे, -2 + 5 जेड की घात 2। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा, -4। और यहाँ पास भी इस प्रकार से जो है अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब इसे जो है नीचे हल कर लेंगे, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, तो यहाँ आएगा -4 जेड की घात 3। अगर आप चाहो तो यहीं पास भी डायरेक्ट हल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बनता है तो। ठीक है, यहाँ होगा -4 जेड की घात 3। अब यहाँ क्या है, अब देखिए, यहाँ प्लस है बीच में, यहाँ क्या है, -2 और +5, तो -2 और फिर +5 कितना आएगा, 3, +3 आएगा, तो यहाँ +3 जेड की घात 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 8, तो यहाँ होगा 8 जेड। ठीक है, प्लस, अब यहाँ देखिए, -5 और -7 क्या होगा, तो -5 और -7 होगा -12, तो यहाँ आएगा -12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हम लोग का उत्तर होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दी हुई है उसे सबसे पहले घटते क्रम में जमाएंगे, लिखेंगे। उसके बाद जो है, जो घात है उसी घात के नीचे जो है हमें उसी घात की संख्या को लिखना है, उसके बाद घटाना है। अब घटाते समय याद रखना, जो नीचे की संख्या है, जो नीचे का बहुपद है, इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, अगर धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, जो नीचे की संख्या है, जो नीचे का बहुपद है, इसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा।
ओके, तो इस प्रकार से जो है हम बहुपदों को आपस में घटाएंगे। ओके, एक योगफल जो है हमें ज्ञात कर दिया। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, 2 की घात u माइनस 4u प्लस 3 में क्या जोड़ें कि योगफल 4u की घात 3 माइनस 5u की घात 2 प्लस 1 प्राप्त हो। ठीक है, ये जो है प्रश्न है, तो इसे हम देखिए कैसे हल करेंगे। हम मान के चलते हैं कि आपका पी है, क्या है पी। इस पी में जो है क्यू को जोड़ने पर, इसमें क्या जोड़े बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्यू को जोड़ रहे हैं, जिससे कि हमें आर यू यानी कि 4 की घात 3 माइनस 5 की घात 2 प्लस 1 जो है प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी यू में हम क्या जोड़ रहे हैं, क्यू यू जोड़ रहे हैं, और इससे हमें आर यू जो है प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमें जो है इसमें क्या जोड़ रहे हैं, क्यू यू, तो इस क्यू यू का जो है हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यू यू का मान निकालने के लिए इस पी यू को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आर यू माइनस पी यू। ठीक है, और इससे जो है हम क्यू यू का मान निकाल लेंगे। तो देखिए आर यू माइनस पी यू करते हैं। ठीक है, तो मैं जो है माइनस को ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको जो है ऊपर और नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो क्यू यू का मान क्या होगा, आर यू माइनस पी यू। आर यू क्या है, 4 यू की घात 3 माइनस 5 यू की घात 2, ठीक है, प्लस 1। और आपका आर यू क्या है, आर यू हो गया, पी यू क्या है, तो पी यू है 2 यू की घात 2, क्या लिखते हैं, 2 यू की घात 2 4 यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर में जो है यू नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 यू मान लेते हैं। क्या किए, यहाँ पर जो है हमें यू नहीं दिया है, तो क्या किए, हम इसमें 0 यू मान लेते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को आसानी जाएगा। तो 2 यू की घात 2 माइनस 4 यू, ठीक है, प्लस 3, ए प्लस 3। ठीक है, अब इसे जो है हमें क्या करना है, घटाना है। अब देखिए ये जो आपका पी यू है, इसमें क्या नहीं दिया है, यू की घात 3 वाला, तो इसे भी हम क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस। ओके, अब देखिए जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, जो इस साइड वाली संख्या है, जो नीचे वाली संख्या है, इसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर धन है तो क्या होगा, माइनस, यहाँ धन है तो क्या होगा, माइनस, यहाँ ऋण है तो क्या होगा, धन, और यहाँ धन है तो क्या होगा, ऋण। ठीक है, अब चलिए इसे हल करते हैं। तो 1 में से -3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2, तो यहाँ लिख देते हैं -2। 0 यू में से 4 यू जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 यू, तो यहाँ लिखते हैं 4 यू। ठीक है, -5 यू में से -2 यू को क्या करना है, -5 यू है, यहाँ पर क्या है, -5, यहाँ -2 कर देते हैं। ठीक है, तो बाद में हल करेंगे, यहाँ बीच में प्लस है ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, -5 -2 यू की घात 2। ठीक है, इसे बाद में हल करेंगे। वैसे यहाँ पास क्या है, 4 है, यहाँ 0 है, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4, तो यहाँ आएगा 4 यू की घात 3 प्लस। ठीक है, अब इसे जो हल कर लेते हैं तो क्या आएगा, 4 यू की घात 3, यहाँ क्या होगा, -5 और -2 क्या होगा, तो -7 होगा, तो यहाँ होगा -7 यू की घात 2 प्लस, यहाँ क्या है, यहाँ क्या होगा, प्लस 0 और 4 4 यू, तो यहाँ होगा 4 यू -2। ठीक, आया समझ में। तो ये जो है हमारा क्यू यू का आंसर होगा। फिर समझा रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ +1 है, यहाँ क्या है, -3 है, क्योंकि चिन्ह जो है क्या हुआ, चेंज हुआ, तो कितना आएगा, -2। यहाँ 0 और 4 है, यहाँ क्या हुआ, चिन्ह चेंज, तो प्लस हो गया, तो 0 में 4 जोड़ने पर 4 आएगा, तो यहाँ होगा 4 यू, फिर बीच में लगाएंगे प्लस। ठीक है, 5 यू, यहाँ क्या है, -5 यू -2 यू, तो हमने क्या किया, -5 और -2 लिख के यहाँ पास यू की घात 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पास 4 में से क्या जोड़ेंगे, 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 यू की घात 3 ही आएगा। अब इसे जो है यहाँ फिर से लिख दिए, तो 4 यू की घात 3 -5 और -2 होगा -7 यू की घात 2 प्लस 4 यू की घात 2 -2। ठीक है, तो हमारा क्यू यू का मान क्या है, ये है, यानी कि हम जो है पी यू में इतना जोड़ेंगे तो हमें जो है आर यू के बराबर प्राप्त होगा। ओके, आया समझ में। तो ये जो है हमारा आंसर है, यानी कि हम पी यू में कितना जोड़ेंगे, तो हम पी यू में जो है ये क्यू यू यानी कि 4 की घात 3 -7 यू की घात 2 प्लस 4 यू -2 जो है जोड़ेंगे तो हमें जो है आर यू प्राप्त होगा। ओके, तो
तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, 2y की घात 3 माइनस y की घात 2 प्लस 4 में क्या घटाएं। ठीक है, इसमें जो है क्या घटाएं कि अंतर जो है y की घात 3 माइनस 1 प्राप्त हो। ओके, तो देखिए इसको जो है हल करते हैं। तो हम क्या किए, मान लेते हैं कि ये जो है पी वाई है, कौन सा, 2y की घात 3 माइनस 3y की घात 2 प्लस 4, और इसमें से हम जो है क्यू वाई को घटा देते हैं। क्या घटाते हैं, क्यू वाई। तो हमें जो है आर वाई यानी कि y की घात 3 माइनस 1 प्राप्त होता है। ओके, आया समझ में। तो हमने क्या किया, तो हमने जो है पी वाई में से क्यू वाई को घटाया, तो हमें जो है आर वाई प्राप्त हुआ। ओके, अब चलिए हम जो है इस क्यू वाई का मान निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में क्यू वाई का मान क्या है। तो क्यू वाई का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस क्यू वाई। तो ये जो पी वाई है इसको जो है पक्षांतर कर देते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर। यहाँ होगा माइनस क्यू वाई इक्वल टू आर वाई। ठीक है, माइनस यहाँ क्या है, पी वाई जो है आपका धन में है, तो इस तरह के क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ होगा पी वाई। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पास जो क्यू वाई है ये किस में है, माइनस में है। ठीक है, किस में है, माइनस में है, लेकिन हमें धन चाहिए। क्या चाहिए, क्यू वाई जो है हमें ये धन चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों साइड जो है माइनस का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस का गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पास हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक धन, यहाँ भी करेंगे माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ऋणात्मक धन हो जाएगा। तो यहाँ आएगा क्यू वाई। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस आर वाई प्लस यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक धन, तो पी वाई। ठीक, यानी कि हम क्या करेंगे, पी वाई में से आर वाई को जो है घटाएंगे। ओके, तो एक बार फिर से ध्यान दो, यहाँ पर क्या किया हमने, पहले जो है पी वाई को इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस पी वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पास ये जो क्यू वाई है ये किस में है, माइनस में है। तो हम जो है इस माइनस को हटाने के लिए जो है दोनों साइड पे माइनस का गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों साइड पे माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास माइनस का गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और वैसे ही यहाँ पास जो है ये माइनस है, इसके अंदर क्या है, प्लस है। तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, क्या होगा, माइनस आर वाई, और ये पी वाई के सामने क्या है, माइनस है, तो ऋण और ऋण क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा प्लस पी वाई। तो इसे हम लिख सकते हैं पी वाई माइनस आर वाई। ठीक है, यानी कि हमें जो है क्यू वाई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी वाई में से आर वाई को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं और क्यू वाई का मान निकालते हैं। तो क्यू वाई का मान क्या होगा, पी वाई माइनस आर वाई। अब देखिए पी वाई क्या है, तो पी वाई है 2y की घात 3। यहाँ लिखते हैं 2y की घात 3 माइनस 3y की घात 2 प्लस 4। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है, y की घात 3 माइनस 1। तो चलिए यहाँ लिखते हैं माइनस y की घात 3 माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या है, आपका y की घात 2 नहीं दिया हुआ है, इसमें जो है इसमें आर वाई में। तो क्या करेंगे, यहाँ पास 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y की घात 2 में 0। फिर क्या दिया है, माइनस 1, फिर लिखते हैं माइनस 1। ठीक है, जब हम 0 लगाते हैं ना तो इससे क्या है, हमें कंफ्यूजन नहीं होता कि इसके नीचे में क्या आएगा बोल के। ठीक है, इसलिए जो है लगाते हैं। अब देखिए जब घटाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला बहुपद है इसके चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पास क्या है, y की घात 3 में क्या का चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह लगा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या होगा, ऋण, ऋण है तो धन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो अब चलिए घटाते हैं। तो 4 और 1 क्या होगा, 5। तो यहाँ लिखते हैं 5, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, ऋण था तो क्या हो गया, धन, इसलिए क्या होगा, 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पास 3y में से कितना, 0y घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 3y ही आएगा। ठीक है, माइनस 3y की घात 2, तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, और यहाँ कितना है, 2y, और यहाँ क्या है, माइनस y। ठीक है, यहाँ पास क्या है, 2y की घात 3, और यहाँ पास क्या है, माइनस 1, कुछ नहीं, मतलब क्या है, माइनस 1 y की घात 3। तो यहाँ क्या होगा, 2 माइनस 1 y की घात 3। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 2 माइनस 1 y की घात 3। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। ठीक है, तो हमारा क्यू वाई का मान क्या आएगा, तो क्यू वाई का मान आएगा y की घात 3 माइनस 3y की घात 2
प्लस 5। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पास अगर आप बोलोगे कि यहाँ पास जो है चिन्ह को माइनस की है, ठीक है, तो ये ऋण और ऋण धन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पास क्या है, ये जीरो है। ठीक है, जीरो, यहाँ पास कोई संख्या था ही नहीं, तो यहाँ पास जो है चिन्ह है आपका, चिन्ह रखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पास चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ पास कंफ्यूज मत होना, यहाँ पास क्या आएगा, -3 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्यू वाई का मान y की घात 3 -3y की घात 2 प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।